बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। आज का टॉपिक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब तक जो आप इस यूनिट नंबर 6 में इंटीग्रेशन कर रहे थे वो इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। एक तो उसमें आपके पास कोई अपर एंड लोअर लिमिट नहीं होती, और दूसरा ये कि आप जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हो, जब आप फंक्शन फाइंड कर लेते हो, उसके साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हो। अब हम डिफाइन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है। आपके पास इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी, अगर एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इंटरवल ए बी, ए से बी के माबैन तमाम रियल नंबर्स पर वो कंटिन्यूअस है, एंड एफ ऑफ एक्स अब एक नया फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव, और ये क्या है एंटी डेरिवेटिव, जिसे आप इंटीग्रेशन या इंटीग्रल भी कहते हैं ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जब आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो आपके पास जवाब आता है एफ ऑफ एक्स, देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर इंटरवल ए टू बी इज डिनोटेड बाय, तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफाइंड एज, तो आप लिखते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो आपके पास इंटीग्रेशन में जो जवाब आता है वो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने कहा कि जब आप f का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आता है ये एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इसका डेरिवेटिव ये है, तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो जवाब में यही मिलेगा। अभी तक हम इंटीग्रेशन में यही करते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि आपकी इंटीग्रेशन पे उसने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दी, तो अपने फंक्शन की वैल्यू आप इन लिमिट्स इस इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे। नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप फंक्शन में b पुट करेंगे x की जगह और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस उसी फंक्शन में a पुट करेंगे और उस पर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, लास्ट में आपके पास एक कांस्टेंट रियल नंबर आएगा उसका आंसर, तो ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम सिर्फ उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, किसी इंटरवल पर उसकी वैल्यू हम चेक नहीं करते। ये फ़र्क है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अब ए बी क्या है यहाँ, हैंस ए एंड बी वो दो वैल्यूज़ हैं जिस इंटरवल पर आपने इस फंक्शन के इसके एंटी के इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो ए एंड बी आर लोअर एंड अपर लिमिट्स, इनको लोअर एंड अपर लिमिट्स कहते हैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की। यही स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी बनता है। ये जो हमने अभी डेफिनेशन दी आपको डेफिनेट इंटीग्रल की, इसमें क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए टू बी, इस इंटरवल में अगर ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है एंड देयर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो अब अगर आपके पास एक नया फंक्शन है एफ ऑफ एक्स सच दैट इज कि जब आप f का डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये फंक्शन बन जाए f ऑफ एक्स, देन आप कहते हो कि अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं a टू b विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है f ऑफ एक्स फ्रॉम a टू b, मतलब कि f ऑफ a b
पहले अपर लिमिट पुट की जाती है और फिर उसमें आप लोअर लिमिट पुट करते हो स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये फ़र्क है कि वहाँ आप एक जनरल फंक्शन कैलकुलेट करते हो, आप कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ आप उस फंक्शन का जिसको आपने इंटीग्रेट किया, जिसका आपने इंटीग्रल फाइंड किया है, उसके इंटीग्रल की वैल्यू किसी इंटरवल पर कैलकुलेट करते हो। आगे हम जाके देखेंगे कि प्रैक्टिकली या ज्योमेट्री में इंटीग्रल का या डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, वो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में हम पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में पहले हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने ख्याल रखना है, उनको यूज़ करते हुए आप आगे डेफिनेट इंटीग्रल्स कैलकुलेट करते हो। पहली प्रॉपर्टी कि अगर आप f ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आपकी अपर और लोअर लिमिट सेम है, तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा आएगी 0। आपके इंडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। नंबर 2, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो a टू b f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x और आप अपर और लोअर लिमिट की वैल्यू चेंज कर देते हो, तो आपका जो इंटीग्रल है उसका आंसर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा उसका, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये कब होता है? जब आप अपने इंटीग्रल में साइंस चेंज करते हो। थर्ड, अगर फंक्शन है और वो x का फंक्शन है और आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम a टू b, अगर यही फंक्शन मैं किसी और वेरिएबल में इंटीग्रेट करूं, मतलब अपने वेरिएबल x को किसी और वेरिएबल से चेंज कर दूं, फिर भी मैं उसकी वैल्यू a टू b कैलकुलेट करूं, तो दोनों का आंसर आपके पास हमेशा सेम आएगा। ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की तीसरी प्रॉपर्टी होती है। नंबर 4, अगर आप इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x और आपके पास एक तीसरा नंबर है c जो कि a और b के बीच में आता है, तो आप यूं कर सकते हैं कि आप अपने इस इंटरवल को ब्रेक कर लें, a से लेकर c तक का इंटीग्रल कैलकुलेट करें, फिर c से b तक का इंटीग्रल कैलकुलेट करें। ऐसा हम तब करते हैं जब किसी ख़ास वैल्यू पर आपको उस फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही हो या आपका फंक्शन दो अलग इंटरवल्स पे डिफाइंड हो, तो आप अपने इंटरवल को दो इंटरवल्स में भी ब्रेक कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी इवन एंड ऑड फंक्शन से है कि अगर आप इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो f ऑफ x का, ठीक है, तो ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो आप a टू b नहीं, माइनस a से लेकर a तक, मीन्स ओरिजिन से के ऊपर आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक 0 से लेस और एक 0 से ग्रेटर। तो क्या होगा कि आपके पास इस फंक्शन का आंसर दो तरीके से कैलकुलेट होगा। एक तो ये होगा कि ये इंटीग्रल 0 से a तक कैलकुलेट होके जो आएगा उसके दोगुना होगा, लेकिन ऐसा कब? अगर आपका फंक्शन इवन है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x हो और इसी फंक्शन का इंटीग्रल आपके पास 0 आएगा अगर आपका फंक्शन ऑड है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट ईयर में आपने इवन और ऑड फंक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो ये मतलब ये प्रॉपर्टीज़ हुई आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की। 1 2 3 4 5 जहाँ भी डेफिनेट इंटीग्रल आएगा ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी आपकी। तो पहली है कि अगर आप a से a मतलब सेम नंबर्स में आप डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो तो वो 0 होगा। a से b कैलकुलेट करेंगे और हम अपनी लिमिट्स की जगह चेंज कर दें, अपर को लोअर, लोअर को अपर बना दें,
तो आपके इंटेग्रल की जो वैल्यू है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। और अगर आप इंटीग्रेशन a टू b कर रहे हैं, ठीक है, x वेरिएबल में, तो सेम इंटीग्रेशन, सेम फंक्शन की इंटीग्रेशन आप किसी और वेरिएबल में उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करें। इसका मकसद ये है कि हम अक्सर अपने इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं x वेरिएबल के बजाय u या कोई और, तो मतलब ये है कि आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल को x से चेंज कर किसी और वेरिएबल में लेकर आ सकते हैं। थर्ड, उसके फोर्थ है कि a टू b आप इंटेग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास a और b के बीच में कोई तीसरा नंबर भी गिवन है c, तो आप यही इंटेग्रल a से c और c से b कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद है कि आप फंक्शन का इंटेग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं दो नंबर्स के बीच में, दोनों नंबर्स का ओरिजिन से सेम फासला है, मतलब -a से a, जैसे आप -1 से 1 करें या -2 से 2, तो इस इंटेग्रल की वैल्यू आपके पास उस इंटेग्रल के 2 गुना के बराबर होगी जो आप 0 से a तक कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसा कब? जब आपके पास फंक्शन जो है वो इवन हो, और अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी इंटेग्रल की वैल्यू हमेशा आपके पास 0 आएगी। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम डेफिनेट इंटेग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस पर अपर और लोअर लिमिट कैसे लगाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने इंटीग्रेट करना है फंक्शन x को विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल 1 to 2। तो देखिए इंटीग्रेशन में जो आपने अभी तक इंटीग्रेशन सीखी वो इंटीग्रेशन के तमाम रूल्स इस पे अप्लाई होंगे। जब इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो गई उसके बाद लास्ट में जाके आप उस पर लोअर और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले उसे इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटेग्रल आपके पास होगा x पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और ब्रैकेट में लिमिट लिख देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप नहीं लिखते, तो क्या होगा कि ये आएगा 1/2 x², लिमिट है आपके पास 1 and 2। अगर आप कांस्टेंट बाहर रखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो इसी फंक्शन पर आप अपनी लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि आप लिखेंगे 1/x की जगह 2, पहले अपर लिमिट अप्लाई होगी, उसका स्क्वायर माइनस 1/2 1 का स्क्वायर। तो ये देखें, पहले अपर लिमिट पुट होती है और उसके बाद आप उसमें लोअर लिमिट पुट करते हो। 1/2 × 4 माइनस 1/2 × 1, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, कैंसिलेशन -1, तो आंसर आया 1 आपके पास। तो ये आपके पास आपके डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में कौन से डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन के जो तमाम फार्मूलाज हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसमें सिर्फ लास्ट स्टेप का फ़र्क होगा जब आप उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। 6.7 इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स की डेफिनेशन पढ़ी। तो क्वेश्चन 1 है कि डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 ऑफ 2x + 7 विद रिस्पेक्ट टू x। इसे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन के रूल्स वही हैं, हम दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे पहले। तो ये बनेगा 2x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 0 to 4 इंटीग्रल ऑफ x 7, 2 बाहर लिख दें, 0 to 4 x विद रिस्पेक्ट टू x होगा और 7 बाहर, तो इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बाहर आएगा। तो आपके पास इसका इंटीग्रल बनता है x² अपॉन 2 और लिमिट होगी 0 to 4 प्लस 7 बाहर, इंटीग्रल है आपके पास x, तो ये बनेगा 0 to 4 नेक्स्ट। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पर आपके पास ये 2, लिमिट अप्लाई करने से पहले भी 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर 0 to 4 इसकी लिमिट प्लस 7x है और 0 to 4। अब फिर लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग लिमिट, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 0, 4 का स्क्वायर 16, 0 ख़त्म हो जाएगा 28, तो ये आपके पास बनेगा 44। तो ये आपके इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बनती है। नेक्स्ट आपके पास है -3 to 4 x स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो पहले सेपरेट कर लेते हैं, -3 to 4 x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x विद रिस्पेक्ट टू x -3 to 4। तो ये बनेगा x क्यूब अपॉन 3, लिमिट है -3 to 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है -3 to 4। दोनों पे लिमिट अप्लाई करें तो ये आपके पास बनते हैं 4 का क्यूब माइनस -3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -3 का स्क्वायर अपॉन 2। 4 का क्यूब 64 माइनस 27 अपॉन 3। यहाँ बनेगा 4 4 16, तो 48 माइनस 27 अपॉन 2। तो ये बनेगा आपके पास 37 अपॉन 3 और यहाँ आपके पास बनेगा 21 अपॉन 2। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्टूडेंट्स फ्रैक्शन है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा 6 एलसीएम 2 3 2 से ये मल्टीप्लाई कर दे 2 यहाँ पर प्लस 63। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा आपके पास 137 अपॉन 6। मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसे लिख सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन पे भी आपके पास आएगा इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पे अपनी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब मतलब 4 का क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 3 और यहाँ पर भी आएगा आपके पास 3/2 अलग कर ले यहाँ से, तो ये बनेगा आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये बनेगा आपके पास 64 इंटू -27 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे आपके पास बनेगा 4 का स्क्वायर ले 16, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 24 माइनस ये बनेगा आपके पास, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा आपके पास 3 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 9 अपॉन 2। यहाँ सिंप्लीफाई कर ले 64 प्लस 27 अपॉन 3। अब सिंपल सी मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन है स्टूडेंट, तो इसे आप कर सकते हैं 48 माइनस 27 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स इसका आप, तो ये आएगा 91 अपॉन 3 प्लस और ये बनेगा आपके पास 21 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो देखें 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18 प्लस 63 अपॉन 6 और ये आपके पास बनेगा 5 4 और यहाँ 2 अपॉन 6। तो स्टूडेंट्स ये आपके इस इंटीग्रल का आंसर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का इंटीग्रल कैलकुलेट करके फिर उसमें अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। आप ये लिमिट अप्लाई करने का काम थोड़ा सा और इजी भी कर सकते हैं, हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे उसे। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे फंक्शन जो भी हो, हम इंटीग्रेशन ऑलरेडी तमाम फंक्शंस की जानते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके पास है 0 इंटू पाई बाई 2 cos ऑफ x dx। cos ऑफ x का इंटेग्रल होता है sin ऑफ x, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, तो ये बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0 साइन 0 0 होगा। इसका आंसर आपके पास आएगा 1 स्टूडेंट्स। अब हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस थे, अब मुश्किल क्वेश्चंस पे जाते हैं जहां हमें थोड़े मुश्किल फार्मूलाज अप्लाई करना पड़े। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनका हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1/t² विद रिस्पेक्ट टू t हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका इंटीग्रल तो आसान है अगर आपको फार्मूलाज आते हों। ये आपके पास बनता है ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ t बनेगा। टेंजेंट इनवर्स का की वैल्यू है 1/t², तो ये बनेगा रेडिकल 3 टू 0 टू रेडिकल 3। अप्लाई करेंगे लिमिट, तो टेंजेंट इनवर्स आपके पास है रेडिकल 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स फंक्शन का आपको पता है कि इसे हम एक ख़ास डोमेन में कैलकुलेट करते हैं। ये टेंजेंट फंक्शन के जैसे नहीं है कि आगे आप इसे हर x की वैल्यू पर कैलकुलेट कर सकें। इस चूँकि इन्वर्स लेने के लिए उसे हमें एक ख़ास इंटरवल में लिमिट करना पड़ता है, तो उस इंटरवल में आपके पास इसकी वैल्यू बनती है 60 डिग्रीज, या जिसे आप इन रेडियंस में लिखें तो π/3, और टेंजेंट 0 होता है आपके पास 0 पर, तो ये बनेगा π/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आपके पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो हमें एब्सोल्यूट x की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए कि सिंस एब्सोल्यूट x का मतलब होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो देखें स्टूडेंट्स, ये फंक्शन लेस देन 0 के लिए कोई और वैल्यू रखता है और ग्रेटर देन 0 के लिए, इसलिए यहाँ पर हम इंटीग्रल की वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जहाँ हम पहले इसे -2 से 0 कैलकुलेट करेंगे और फिर 0 से 4 तक कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ -2 to 0 के लिए ये बनेगा आपके पास -x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 0 to 4 ये बनेगा x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एब्सोल्यूट ऑफ x की हमने यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो अब -x का माइनस बाहर आएगा, ये बनेगा -2 to 0, यहाँ x बचेगा आपके पास, प्लस 0 to 4 इंटेग्रल कैलकुलेट करना है x का। तो इंटेग्रल तो आपको पता है स्टूडेंट्स के इनका आपके पास सेम होता है। तो देखें x² 2 फ्रॉम -2 to 0, प्लस यहाँ होगा x² 2 फ्रॉम 0 to 4। मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा डेफिनेट इंटेग्रल का प्रोसेस सीख जाए। अब हम अपनी एप्लीकेशन ऑफ लिमिट जो है वो थोड़ी सी आसान कर देंगे। देखिए -1/2 अलग होगा। अब हम अपनी लिमिट सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, -2 से 0 x² पर लगाएंगे। यहाँ भी 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो x² लगेगा 0 से लेकर 4 तक। तो -1/2 x² पे अपर लिमिट 0 की माइनस लोअर लिमिट, प्लस 1/2 यहाँ पे अपर लिमिट है 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 1/2 ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4,
और यहाँ पे माइनस है तो -4 प्लस 1/2, ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16 से कैंसिल आउट करें, माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 आ जाएगा और प्लस 8, तो आपके पास लास्ट आंसर बनता है 10। तो ये आपके इस इंटेग्रल की वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखें, हमने पहले सिंपल एब्सोल्यूट ऑफ एक्स को कैलकुलेट किया, तो जितने भी एब्सोल्यूट फंक्शंस होंगे आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू के फंक्शंस होंगे, उनकी आप इंटीग्रेशन इसी तरह से नेगेटिव साइड के लिए अलग से कैलकुलेट करोगे और ग्रेटर देन 0 के लिए अलग से कैलकुलेट करोगे। इसलिए जब हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स लिमिट को, इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे -1 से लेकर 0 तक, ये होगा -x-5 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 0 से लेके 8 तक ये होगा x-5 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -1 से लेकर 0 तक x-5 इंटू dx प्लस 0 to 8 x-5। अब आपके पास फंक्शंस दोनों सेम हैं तो दोनों की इजी इंटीग्रेशन होगी। ये आएगा, x का इंटीग्रल होगा आपके पास x² माइनस ये होगा 5x, तो इसकी लिमिट है 0 से लेकर -1 से लेकर 0 तक, प्लस आपके पास है इंटीग्रल यही होगा इसका भी, x² से /2 माइनस 5x और 0 से लेके 8 तक। अप्लाइंग द लिमिट, आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें पूरा x का एक्सप्रेशन है तो एक दफ़ा 0 अप्लाई होगा इस पर, फिर -1, तो ये बनेगा -0 का स्क्वायर /2 माइनस 5 इंटू 0, ठीक है, माइनस, अब इसी पर 1 की लिमिट अप्लाई होगी -1 की, तो ये होगा -1 का स्क्वायर /2 माइनस इंटू -1, प्लस अब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर /2 माइनस 5 इंटू 8 माइनस 0 का स्क्वायर /2 माइनस 5 इंटू 0। तो ये साइड तो पूरा 0 हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आएगा आपके पास -1/2 प्लस 5 प्लस यह आएगा 8 8 64, 64 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास बनता है 32 माइनस 48, और ये आपके पास बन जाएगा वापस 0 आंसर आएगा इसका। तो देखें स्टूडेंट्स, ये बनता है माइनस, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा -11/2, और यहाँ आएगा आपके पास -16, फर्दर सिंप्लीफाई करें इसे तो ये बनेगा आपके पास 2 LCM -11 -32, सिंप्लीफाई करें तो बनता है -43/2। तो ये आपके इस इंटीग्रल का आंसर बनता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो एब्सोल्यूट एक्स के लिए हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती थी। अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट ऑफ x-5, तो यहाँ डेफिनेशन बनती है कि सिंस एब्सोल्यूट x-5 इज इक्वल टू x-5 पॉजिटिव अगर आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो, और यही फंक्शन -x-5 मतलब नेगेटिव बनेगा अगर x लेस देन 5 हो। तो यहाँ हम अपनी लिमिट को -1 से लेके 5 तक ब्रेक करेंगे और फिर 5 से आगे 8 तक, तो ये बनेगा -1 to 8 x-5 dx बनेगा -1 से लेकर 5 तक आपके पास x-5 माइनस x माइनस आएगा इसके साथ इंटू dx, और साथ में अब आएगा प्लस 5 से लेकर 8 तक पॉजिटिव x-5 इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स इसे तो देखें स्टूडेंट्स, माइनस तो बाहर आएगा -1 से लेकर 5 तक, तो x का इंटीग्रल अलग से
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 से लेके 5 तक 5 का इंटीग्रल अलग से। यहाँ पे 5 से 8 तक x को इंटीग्रेट करेंगे, -5 को इंटीग्रेट करेंगे -5 से लेकर 8 तक। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो x स्क्वायर है आपके पास, x स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट अप्लाई होगी -1 से 5, ये आएगा 5x, -1 से 5 इसका, और ये फिर x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 5 से लेकर 8 तक, -5x, और इसकी लिमिट होगी 5 से लेकर 8 तक। तो इसे सिंपली अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा 1/2, x स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यहाँ पर आपके पास आएगा 5 -1 प्लस 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -5 इंटू 8 -5, 1/2, 25 -1 प्लस 5 इंटू 5 + 1 6 बनेगा आपके पास, और यहाँ आएगा प्लस 1/2, 8 स्क्वायर 64 -25 -5 इंटू 3। तो इसे सिंप्लीफाई करें, 1/2 ये बनेगा 24 प्लस 30 प्लस 1/2, और इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है आपके पास 39 -15। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स इसे, तो ये बनता है 12 प्लस 30 -15 कर दें तो 15 बचेगा, प्लस 1/2 इंटू 39। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 17 + 2 39/2, 27 + 39/2, और ये बनेगा 54 + 39/2। तो इसे फर्दर स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इजी से क्वेश्चंस हैं ये स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के इसमें अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन हो तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करने के बाद फिर उस पर हम कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है x इंटू कॉज ऑफ x का आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है π/6 से लेकर π/3 तक। तो देखें स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होगा। दो फंक्शंस हैं, दो का प्रोडक्ट है, तो x अलजेब्रिक फंक्शन है उसे हम पहला फंक्शन लेंगे। तो आप π/3 to π/6 x cos of x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ आप लिमिट लगाओगे π/6 to dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास बड़ा मेन इंटीग्रल है, आप इस पर अपनी लिमिट अप्लाई करोगे, इस पे नई लिमिट अप्लाई करोगे आप। तो ये बनेगा आपके पास x इंटू साइन ऑफ x, कॉस का इंटीग्रल आपके पास साइन ऑफ x होता है, और अब इस पे लिमिट होगी π/3 से लेकर π/6 तक, माइनस x का डेरिवेटिव 1 आएगा और कॉस का साइन, तो आपके मेन इंटीग्रल में आएगा π/3 से लेकर π/3, यहाँ साइन ऑफ x इंटू dx। इस पे लिमिट अप्लाई करें तो ये बनता है π/6 इंटू साइन π/6 माइनस π/3 इंटू साइन π/3, माइनस जो है अब वो प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रल होता है आपके पास कॉज ऑफ एक्स, और माइनस कॉज ऑफ एक्स होता है। तो लिमिट लगाएं π/3 से लेके π/6 तक,
यहाँ सिंप्लीफाई करें पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/2 और यहाँ पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू है रेडिकल 3/2 प्लस ये है कॉज ऑफ x, तो कॉज पाई बाई 6 माइनस कॉज पाई बाई 3। सिंप्लीफाई करें इसे तो ये बनेगा पाई बाई 12 माइनस पाई इंटू रेडिकल 3/12 प्लस कॉस पाई बाई 6 आपके पास होता है रेडिकल 3/2 और ये बनेगा माइनस 1/2। तो स्टूडेंट्स इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है, इसमें से आप ले लें 1/12, एलसीएम आएगा 12 इसका, तो पहले में पाई माइनस पाई इंटू रेडिकल 3 फिर प्लस 6 रेडिकल 3 माइनस 6 आएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे कि पहले में से हम लें पाई कॉमन तो आएगा 1 माइनस रेडिकल 3 और दूसरे में आपके पास आएगा 6 कॉमन, तो पाई माइनस रेडिकल 3 माइनस 1/12। तो ये आपके स्टूडेंट्स इस इंटीग्रल की वैल्यू है। जब आप पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो पहले वाले इंटीग्रल पे हम नहीं लिमिट लगाते क्योंकि वो इंटीग्रेट होके दोबारा उसने इंटीग्रेट होना होता है, तो अगर यहाँ x का फंक्शन होगा तभी वो इंटीग्रेट हो सकता है, इसलिए हम इस वाले इंटीग्रल पे लिमिट्स नहीं लगाएंगे, बड़ी वाली इंटीग्रल पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x इंटू ln ऑफ x इंटेग्रल फ्रॉम 1 टू e। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देखें आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो x है और ln जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आपको पता है कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन फ्रॉम 1 टू e माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integral of second function limits 1 to e with respect to x। तो ये बनेगा आपके पास, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास x की लिमिट होती है x² 2 और लिमिट आएगी 1 से लेकर e तक माइनस x का इंटेग्रल ln x का इंटेग्रल होता है 1/x, डेरिवेटिव उसका 1/x और इसका इंटेग्रल है x² 2 इंटू dx 1 to e। इसे सिंप्लीफाई कर लें 1/2 x² इंटू ln ऑफ x लिमिट 1 से लेकर e तक, और यहाँ x² से कैंसिल होगा 1/2 बाहर और x का इंटेग्रल with respect to x from 1 to e। तो देखें स्टूडेंट्स फर्दर इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, ये बनेगा e² इंटू ln ऑफ e माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटू x² 2 और अब इस पे लिमिट अप्लाई होगी 1 से लेकर e तक। नेक्स्ट 1/2 e² तो एज इट इज ln ऑफ e की वैल्यू 1 होती है और यहाँ ln ऑफ 0 जो है ln ऑफ 1 जो है वो 0 होगा इंटू माइनस 1/2 बन जाएगा 1/4 और अब हमारे पास x² है तो उस पर लिमिट अप्लाई होगी तो e² माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 1/2 e² माइनस 1/4 इंटू e² माइनस 1। अगर हम यहाँ से 1/4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 2e² माइनस e² प्लस 1। तो ये स्टूडेंट्स आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू बनती है स्टूडेंट्स
इस तरह से स्टूडेंट्स आप तमाम इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन आपने ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइजेज में सीखी है। आज हमने सीखा कि डेफिनेट इंटेग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस पर लिमिट कैसे, इंटीग्रेशन करने के बाद हम उस पर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ मकसद डेफिनेट इंटेग्रल समझाना है, तो इतने मुश्किल इंटेग्रल्स नहीं है जितने पिछले एक्सरसाइजेज में थे, इसलिए आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटेग्रल की एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल सीखेंगे कि डेफिनेट इंटेग्रल का मकसद क्या होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।